हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि जब तुम समर्पण करते हो तो गुरु तुम में प्रवेश कर जाता है। वह तुम्हारे शरीर, मन, आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। गुरु तुम्हारे अंतस में जाकर तुम्हारे अनुकूल ध्वनि की खोज करेगा। वह तुम्हारा मंत्र होगा और जब तुम उसका उच्चारण करोगे तो तुम एक भिन्न आयाम में एक भिन्न व्यक्ति होगे। जब तक समर्पण नहीं होता, मंत्र नहीं दिया जा सकता है। मंत्र देने का अर्थ है कि गुरु ने तुम में प्रवेश किया है। गुरु ने तुम्हारी गहरी लयबद्धता को, तुम्हारे प्राणों के संगीत को अनुभव किया है और फिर वह तुम्हें प्रतीक रूप में एक मंत्र देता है जो तुम्हारे अंतस के संगीत से मेल खाता हो और जब तुम उस मंत्र का उच्चार करते हो तो तुम आंतरिक संगीत के जगत में प्रवेश कर जाते हो। तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। मंत्र तो सिर्फ चाबी है और चाबी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक ताले को न जान लिया जाए। मैं तुम्हें तभी चाबी दे सकता हूँ जब तुम्हारे ताले को समझ लूं। चाबी तभी सार्थक है जब वह ताले को खोले। किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का ताला है, उसके लिए विशेष ढंग की चाबी जरूरी है। यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी और को बताते हो तो वह उसका प्रयोग कर सकता है। यही कारण है कि लोगों को अपने अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है। वह खतरनाक है। तुम दीक्षित हुए हो तो तुम जानते हो, तुम उसका मूल्य जानते हो, तुम उसे बांटते नहीं फिर सकते। यह दूसरों के लिए हानिकर हो सकता है। यह तुम्हारे लिए भी हानिकर हो सकता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात कि तुम वचन तोड़ रहे हो और जैसे ही वचन टूटता है, गुरु के साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। फिर तुम गुरु के संपर्क में नहीं रहोगे। वचन पालन करने से ही सतत संपर्क कायम रहता है। दूसरी बात, दूसरे को बताने से, दूसरे के साथ उसके संबंध में बातचीत करने से मंत्र मन की सतह पर चला आता है और उसकी गहरी जड़ें टूट जाती हैं। तब मंत्र गपशप का हिस्सा बन जाता है। और तीसरा कारण है कि गुप्त रखने से मंत्र गहराता है। जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही गहरे जाएगा। उसे गहरे में जाना ही होगा। मारपा के संबंध में खबर है कि जब उसके गुरु ने उसे गुह्य मंत्र दिया तो उससे वचन ले लिया कि वह उसे बिल्कुल गुप्त रखेगा। उसे कहा गया कि तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे। फिर मारपा का गुरु उसके स्वप्न में प्रकट हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारा मंत्र क्या है। और स्वप्न में भी मारपा ने वचन का पालन किया। उसने बताने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि इस भय से कि कहीं स्वप्न में गुरु फिर प्रकट हो या किसी को भेजें और वह इतनी नींद में हो कि गुप्त मंत्र को प्रकट कर दे और वचन टूट जाए, मारपा ने बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया। वह सोता ही नहीं था। ऐसे सोए बिना मारपा को 7-8 दिन हो गए थे। फिर जब उसके गुरु ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं हो? मैं देखता हूं कि तुमने सोना छोड़ दिया है, बात क्या है? मारपा ने गुरु से कहा, आप मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। आपने स्वप्न में आकर मुझसे मेरा मंत्र पूछा था। मैं आपको भी नहीं बताने वाला हूँ। जब वचन दे दिया तो मैं उसका स्वप्न में भी पालन करूंगा। लेकिन फिर मैं डर गया। नींद में, कौन जाने, किसी दिन मैं भूल जा सकता हूँ। अगर तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि स्वप्न में भी उसका स्मरण रहता है, तो उसका अर्थ है कि वह गहराई में उतर रहा है। वह अंतस में उतर रहा है। वह अंतरस्थ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। कौगिलमत व योनि पूजा। योनि के 2 प्रकार है। एक श्रीचक्र स्थित नवयोनि मध्यवर्तनी योनि है और दूसरी सुंदर तरुणी सी प्रत्यक्ष भूरा योनि होती है। पूर्व कौल श्रीचक्र में स्थित नवयोनि मध्यगत योनि को भूर्ज हे पट एवं वस्त्र पर पीठ आदि अंकित करके उसकी पूजा करते हैं। उत्तर कौल तरुणी ये प्रत्यक्ष योनि पूजा करते हैं। कौलमत में त्रिकोण ही बिंदु स्थान है और वही बिंदु वहां पूजित होता है। आथ कौल त्रिकोण में ही नित्य बिंदु उपासना करते हैं। यह योनि 2 प्रकार की होती है। एक श्रीचक्रांतर्गत नवयोनि मध्यवर्तिनी योनि। 2 सुंदर नारी सी प्रत्यक्ष मांसल योनि।
कौलों की समाराधित दोनों योनियां बाह्य है, इसलिए कौल आधार चक्र की पूजा करते हैं। यहाँ अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को कौलिनी कहा जाता है। त्रिकोण पूजक कौलों की यह उपास्या है। यह कुंडलिनी शक्ति बिंदु रूपनी है और कौलों द्वारा उसकी निद्रा अवस्था में ही पूजा की जाती है। क्योंकि वह मूलाधार चक्र में निंद्रा स्वभावा है, कौलों की यह पूजा तामिस्त्र पूजा है। जैसे ही कुंडलिनी प्रबुद्ध होती है, कौल तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं, और क्योंकि कौलों की यह मुक्ति क्षणिक होती है, इसलिए यह भी कहा गया है, अतएव क्षण मुक्ताः कौला इति व्यवहारः। कौल मतावलंबी भी वामाचारियों की भांति मांस, मधु, मत्स्य आदि स्थल द्रव्यों के द्वारा समाराधना करते हैं। आधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र तामिस्त्र लोक है, यहाँ कौलों का ही अधिकार है, क्योंकि समई यहाँ आराधना नहीं करते। इसके विपरीत समयमत ने भगवती की आराधना आधार स्वाधिष्ठान में न जाकर सहस्रकमल में ही की जाती है। कौलों द्वारा त्रिकोण में आनंद भैरवी एवं आनंद भैरव की पूजा की जाती है। साधक उससे तादात्म्य स्थापित किए रहते हैं। अतएव कौल बिंदु पूजा के अवसर पर भैरवाकार अर्थात दिगंबरत्व धारण करके स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजा करते हैं। गुरु स्वयं भगवती एवं भगवान दोनों होता है। सर्वानंदमय चक्र त्रिकोण में जो श्री पीठ उड्डीयान पीठ है, उसमें भगवान कामेश्वर एवं कामेश्वरी बिंदु रूप में अपृथक रूप में गुरु एवं शिष्य के रूप में अवस्थित है। सहस्त्रारावस्थित परमशिव हतपद्मस्थ जीवात्मा एवं मूलाधारस्थ कुंडलिनी परम ज्ञात्य तत्व है। जीवात्मा परमशिव से तो चैतन्य ग्रहण करता है, किंतु कुंडलिनी से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए कुंडलिनी को जीव शक्ति कहा गया है। योग साधनाओं में कुंडलिनी को निद्रा से जागृत करके मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सहस्रार चक्र में अवस्थित परमशिव तक ले जाना ही कौल साधकों का प्रधान लक्ष्य होता है। वही शिव शक्ति की मिलन होता है। शिव शक्ति का यह सामर्थ्य ही परमानंद कहलाता है। परमानंद की उच्चोपलब्धि के अनुसार कुछ शेष नहीं रह जाता है, पर कुछ तंत्र ये बारे में भ्रामक प्रचार भी है, पर कौल व अन्य में सहवास वर्जित है। ये सब आपको अच्छा लगा कमेंट कर। धन्यवाद।